बैठे हैं, इन्हीं के लिए अर्ज कर रहा हूँ। इमाम तबरी दीन पढ़ने के लिए निकले घर से, कहते हैं मैं मदरसे पहुंचा। मैंने जो अर्ज किया था ना, आपको कारपेट ये बने हुए मिलते हैं। इमाम तबरी जब वहां पहुंचे तो जाकर बड़े मोहतमिम से जाकर अर्ज किया, हुजूर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। फरमाया एडमिशन मिल जाएगा लेकिन खाना नहीं खिला सकते, लंगर का सामान हमारे पास मौजूद नहीं है। तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाते हैं लेकिन अपने खाने का बंदोबस्त खुद करना है। इमाम अब्दुल रहमान सुबूरी शाफी कहते हैं, इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जो 7 करीबी जो दोस्त आए हुए थे उनके साथ एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया कि हमारे पास जितने पैसे मौजूद हैं हम जब तक इन पर गुजारा कर सकते हैं दुकान पर जाया करेंगे, खाना खाया करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ेंगे। अब जब इतनी मेहनत के साथ इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दीन पढ़ने की नीयत कर ली, फिर वो वक्त आ गया कि पैसे खत्म हो गए। आज भी कभी कभी दीन के तलबा, ये जो मदरसे में रहने वाले हैं ना, इन पर ये वक्त आ जाता है कि जेब के अंदर रुपया पैसा नहीं होता, और घर वाले भी फिर जोर डाल रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं, इसलिए ऐसा करो कि दीन छोड़ दो। लेकिन उन्हें क्या खबर है आज की ये परेशानियां और मुसीबतें कल क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी। अब इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पैसे खत्म हो गए। जिसके पास जाया करते थे खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए, शाम का खाना खाने के लिए, अब उसके पास पहुंचे, आखिरी खाने की नीयत लेकर पहुंचे कि आज इसके पास हमारा आखिरी खाना होगा। दुकानदार ने पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, और दुकानदार भी यहूदी था, आका करीम का कलिमा नहीं पढ़ता था। कहने लगे हम दीन पढ़ने आए थे, लेकिन वहां मदरसे वालों ने ये कहा कि हमारे पास खाना खिलाने के पैसे नहीं, असबाब मौजूद नहीं है, जितने पैसे थे वो हम खर्च कर चुके। वो यहूदी कहने लगा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ और तुम अपने नबी के मानने वाले हो, तुम दीन पढ़ते रहो, तुम्हारा खाता बना रहा हूँ, जब तुम आलिम बन जाओगे तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी, अगर अल्लाह ने ताकत दी तो मेरा ये कर्जा उतार देना। अब यहाँ रुक कर एक जुमला अर्ज करूं, सामीने ग्रामी कादर, जब मालिक करीम दीन के तलबा की खिदमत के लिए बंदों का इंतखाब करता है, अपने दीन का काम लेना चाहता है, तो वो मालिक करीम यहूदियों से भी ले लेता है। अब यहाँ पर तवज्जो करें, जरा बड़ी तवज्जो करें। इमाम तबरी कहते हैं कि उसने कहा कि हम एक खाता बनाएंगे, डिग्री हमारी कंप्लीट हो गई। जब डिग्री कंप्लीट हुई तो उन्होंने अब इरादा किया कि हम कोई मेहनत मजदूरी करते हैं और उस दुकानदार यहूदी के पैसे वो उधार उतारते हैं। उन्होंने मसला अपने पास से नहीं खड़ा कि ये तो यहूदी होता है, इनके अगर नहीं खाएंगे तो फिर किसके खाएंगे, बल्कि वो उस नबी के मानने वाले थे कि जिस नबी के मुखालिफ और दुश्मन भी दुश्मनी के बावजूद जिस नबी को सादिकुल अमीन कहते हैं वो तेरा और मेरा नबी है। इस बात की लज्जत लीजिए, बंदा दुश्मन भी हो और दुश्मन होने के बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलाम को सादिकुल अमीन तस्लीम कर रहा हो। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अब इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, बता हमारे खाते में कितने पैसे लिखे हैं, अब तुम्हारे बोलने का वक्त आया है। फरमाया कि तू ये कहता है कि कितने पैसे लिखे हैं, हमने तुम्हारा खाता बनाया ही नहीं है, हमने तुम्हारे खाते में रुपया पैसा लिखा ही नहीं है। अब्दुल रहमान सुबूरी शाफी कहते हैं कि 2 साल के बाद इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हज का सफर करने का मौका मिला।
वो यहूदी जो दीन के तलबा की खिदमत कर रहा था, इमाम तबरी कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, मेरी आंखें अजब नजारा देख रही हैं कि वही यहूदी काबे का तवाफ कर रहा है। मैं नजरें उठाकर उससे कहने लगा, ओए मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? कहा तबरी तेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तू ठीक देख रहा है। कहा तू तो यहूदी था, मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ता था, तो तू यहां क्या कर रहा है? कहने लगा जिस दिन मैंने ये जुमला कहा था कि मैंने तुम्हारा खाता नहीं बनाया, ज़ाहरी आंखें लगी, दिल की आंखें जाग गईं। आमीन आमीन। अभी नहीं, अभी जरा तवज्जो। दिल की आंखें लगी और ज़ाहरी आंखें लग गईं, दिल की आंखें जागी और मुस्तफा ख्वाब में आए, आकर कलमा पढ़ाया और जो जुमला करीम आका ने इरशाद फरमाया मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। मुस्तफा ने फरमाया तुमने हमारे दीन के तलबा का खाता नहीं बनाया है, तू दूसरों के खाते में कैसे रह सकता है? मुस्तफा ने खुद कलमा पढ़ाया है। और यारों कोई बंदा यहूदी होकर दीन मती के तलबा की खिदमत करे तो अल्लाह करीम कायनात का सबसे बड़ा एजाज और सबसे बड़ी दौलत, दौलत ईमान उसकी झोली में डाल देता है। और बंदा मुसलमान भी हो, कलमा गो भी हो, आका करीम की नौकरी का दम भी भरता हो, और फिर अगर दीन के तलबा की खिदमत करे तो रब उन्हें क्या इनाम अता फरमाने वाला है। और इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर उन्हें दुआओं से नवाजा। और फिर मैं कुर्बान जाऊं, इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद इस जुमले को नकल करते हैं। आप कहते हैं मैंने जितनी दीन की खिदमत की है, अल्लाह करीम ने मुझे उम्मीद है जितनी नेकियां मुझे अता फरमाई हैं उतनी नेकियां इसे भी अता फरमाई हैं, क्योंकि अगर ये हमारा खाता ना बनाता तो हम कभी आज तबरी तबरी ना होता। और आज ये बैठने वाले तलबा, इनके मोहतरम हजरत मुफ्ती मुजाहिद सईदी साहब की मेहनत हो और इनके साथ चलने वाली पूरी टीम हो, ये जो मेहनत के साथ पढ़ेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, फिर आगे लोगों को दीन पढ़ाएंगे, जितना सवाब इन्हें मिलेगा, जितना सवाब हजरत मुफ्ती मुजाहिद सईदी साहब को मिलेगा, इनके साथ मुआवनत करने वालों को भी इंशाअल्लाहुल अजीज उतना ही सवाब मिलेगा। और मुझे उम्मीद वासिक है जब कल क़यामत का दिन आएगा, इनकी सरबराही में इंशाअल्लाहुल अजीज इनकी टीम भी जन्नत में जा रही होगी। और फिर ये बैठने वाले तलबा के लिए एक बात अर्ज करूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं। जिस वक्त हम ये जुमला कहते हैं अल उलमा विरासतुल अंबिया, ये जो उलमा होते हैं ना, ये अंबिया के वारिस होते हैं। पानी पे आ चढ़ो और जालिमो, चलो छेती करो यार। तशरीफ रखें आप जो मेहमान तशरीफ लाए हैं, तशरीफ रखें। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो उलमा हैं ये अंबिया के वारिस हैं। आपने दीन पढ़ा है, जिनके गलों में आज हार आ रहा है, आपने दीन पढ़ा है, लेकिन ये याद रखिएगा ये सफ़र है, ये आसान सफ़र नहीं है। जिस वक्त हम ये कहते हैं ना ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो विरासत के अंदर सिर्फ फूल नहीं आते, और विरासत के अंदर अगर शेब अबी तालिब के वो अय्याम भी आ जाएं तो उन्हें भी बर्दाश्त करना है। जिस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अर्श सज जाए, इस दीन मतीन की खिदमत के लिए, इस दीन मतीन के ऐलान के मौके पर उस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने नाल मुबारक वो खून से भर जाएं,
तो इसका मतलब ये है ये मुश्किल सफर है। वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि ए तालिब इल्मो, अगर चाहते हो मदनी बहारें देखना तो पहले मक्की जिंदगी बसर करो, कम से कम 13 साल मेहनत करो, और उसके बाद फिर तुम्हें वो मदीने की बहारें नसीब होंगी। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। फरमाया पहली चीज, फरमाया उनमें से ये है कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। और दूसरी रिवायत के लफ्ज पढ़ रहा हूँ, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। जरा इस जुमले पर तवज्जो करें। करीम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसका मतलब यह है पहले नबी को अपना बनाओ, फिर उस नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, हमने मुस्तफ़ा को अपना बनाया है कि नहीं बनाया। फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, और मोहब्बत का फिर अंदाज हमने गैरों से नहीं सीखना बल्कि उनसे सीखना है जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट दीन सीखा है। जिस वक़्त जंग के मौका पर कुछ सहाबा पीछे रह गए, अंदाज़े मोहब्बत देखिए सहाबा इकराम का। जंग के मौका पर सहाबा पीछे रह गए। अब जिस वक़्त जंग से लौटे तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बतलाओ तुम पीछे क्यों रह गए। लोग हीले बहाने बना रहे थे। कोई मुनाफिक आकर कह रहा था आज ही सेहतमंद हुआ हूँ, कुछ कह रहा था बच्चे की ये प्रॉब्लम थी, फलाना ये मसला था। लेकिन एक सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला काब रदी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए तो हजरत काब से पूछा बताइए आप क्यों पीछे रह गए। हजरत काब खुद बयान करते, इमाम गजाली ने इसे नकल किया। हजरत काब कहने लगे थोड़ी वक्त के लिए मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मुनाफिक हीले बहाने बना रहे हैं, मैं भी कोई बहाना बना लूं। फिर जैसे ही ख्याल आया वैसे ही इश्क ने एक जुमला कहा, ओए छुपा उससे जिससे कोई चीज गायब रहेगी। आपने अपना मुद्दा अर्ज किया, आका गलती हो गई, सुस्ती हो गई। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा इस काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं। आज अगर जिस सोसाइटी में मैं और आप जी रहे हैं अगर कोई नमाजी सख्त बात कर दे ना तो हम मौलवी होते हैं, पीर होते हैं, शेख होते हैं, हम कहते हैं इसने हमसे सख्त बात कर दी है, जब से इसने मेरे बारे में ये जुमला कहा है मैंने तो उसे मुंह ही नहीं लगाया। यार नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म से खून तारी हो और फरिश्ता आकर अर्ज करे आका अगर हुक्म दे, हुक्म इरशाद फरमाए तो मैं इस बस्ती को आपस में जमीन और आसमान को मिला दूं। तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया नहीं रुक जा, हम ज़हमत बन के नहीं आए, हम रहमत बन के आए हैं। और अगला जुमला सुनिए, मेरे इस मौजू के अहम रिलेटेड है। मुस्तफ़ा ने फरमाया ओए गवाह हो जाओ, याद रखो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी नजरें देख रही हैं, अगर इनमें से कोई कलमा नहीं पड़ेगा तो इनकी औलाद में से कोई कलमा पड़ेगा। तो मुस्तफ़ा करीम का ये फरमान हमें पैगाम दे रहा है कि तुम दीन पढ़ के निकल तो रहे हो, ये जोहद मुसलसल का नाम है। अगर नमाजी बदतमीज हो गया तो तुमने उसकी बदतमीजी को नहीं देखना और उसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसे भी सीने से लगा कर बतलाना है हम उस नबी के मानने वाले हैं कायनात में जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, ज़हरा का बाबा उसे सीने से लगाता है। अल्लाह अकबर। और मैं आगे इस रिवायत को लेकर चलूं तो वक्त काफी दरकार है, मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ ले जा रहा हूं। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। फरमाया एक चीज उसमें यह थी कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरा फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरा इरशाद फरमाया कि कुरान की मोहब्बत सिखाओ।
किसकी मोहब्बत सिखाओ? बोलो बोलो जरा, किसकी मोहब्बत सिखाओ? कुरान की मोहब्बत सिखाओ। उस्ताद ग्रामी कदर आपकी तवज्जो चाहते हुए हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत वो लम्हात आएंगे कि फितने ऐसे गिरेंगे कि जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। एक और मकाम पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत उम्मत मुस्तफ़ा को फितने घेरे में ले लेंगे। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, आका जब फितने इतने मुसलसल गिर रहे होंगे, कहीं पर खुदा के इनकार का फितना होगा, कहीं पर मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत के इनकार का वो फितना होगा, कहीं इल्हाद का फितना होगा, कहीं पर मुनकरीन हदीस का फितना होगा, और कहीं पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफजल तरीन सहाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार किया जा रहा होगा, कहीं हज़रत अली मुर्तज़ा की खिलाफत का इनकार किया जा रहा होगा, कहीं पर हज़रत अमीर मुआविया की रज़ी अल्लाह ताला की सहाबियत का इनकार किया जा रहा होगा। जिस वक़्त फितने वो बारिश के कतरों की तरह गिन रहे होंगे, आका उस वक़्त फितनों से बचा कैसे जाएगा? फितनों से निकाला उम्मत को कैसे जाएगा? जब अली उल मुर्तज़ा ने इतना अर्ज किया तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ अली गवाह हो जा, जब फितने बारिश के कतरों की तरह गिर रहे होंगे, उस वक़्त कुरान भी फितनों से निकाल लेगा और ये कुरान वाले भी फितनों से निकाल लेंगे। अब इस रिवायत पर मैं एक जुमला कहकर गुफ्तगू समेट रहा हूं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद सबसे पहला फितना वो मुनकरीन ज़कात का आया, और उससे जिस शख्स ने उम्मत को निकाला, कायनात उसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के नाम से याद करती है। सिद्दीक़ अकबर वो शख्सियत थी जिन्होंने कुरान की तदवीन के काम का आगाज किया था, जो खुद भी कुरान पढ़ते थे और लोगों को भी कुरान की तालीम देते थे। और फिर उम्मत पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत के बाद करबला की धरती पर यजीद का फितना आया। उसे इमाम करबला इमाम हुसैन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको जड़ों से उखाड़ कर निकाला। और हुसैन वो था कि जिसने उठते हुए भी अम्मा से कुरान की लोरी ली थी, रात को सोते हुए भी अम्मा से कुरान की लोरी ली थी, रोटी पकाते हुए भी अम्मा ने कुरान की लोरी दी थी, रोटी बनाते हुए और रोटी खिलाते हुए हुसैन को अम्मा ने कुरान की लोरी दी थी। फिर वो वक्त आया जब उम्मत पर मुश्किल तरीन वक्त था, फिर उस हुसैन का सर वो नेज़े पर लटका हुआ था, सर तन से जुदा था, हुसैन ने कुरान पढ़ के दिखाया है। और सामीन ग्रामी कादर, कुरान पढ़ने वाले ने उम्मत को फितनों से निकाला था और ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिर ये सिलसिला चलता हुआ हजरत जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौरे अक़दस में पहुंचा और लोगों ने खत्म नबूवत का उस पर हमला किया और गोलड़े वाले ने उठकर उनका मुकाबला किया, जो खुद भी कुरान पढ़ता था और कुरान पढ़ाता था। फिर ये सिलसिला आगे चला। एक लम्हा फिर ऐसा भी आया, एक लम्हा ऐसा भी आया कि जिस वक़्त फितनों के अंदर उम्मत घिरी हुई थी, कहीं पर मुस्तफ़ा के इल्म पर एतराज किया जा रहा था और कहीं पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर एतराज किया जा रहा था। उस वक़्त कच्चे हुजरे में बैठकर 30 घंटों में कुरान का हिफ्ज़ करने वाला इमाम अहमद रज़ा सामने आया और तमाम फितनों को जड़ से उखाड़ कर बतलाया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस रिवायत का मिस्ताक बने कि जब उम्मत को फितने घेरे में लिए हुए होंगे, कुरान भी फितनों से निकाल लेगा और कुरान पढ़ने वाले भी उम्मत को फितनों से निकाल लेंगे। आज भी उम्मत फितनों में घिरी हुई है। चाहती है उम्मत कि इन फितनों से बाहर आए तो फिर कुरान को सीने से लगाए और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को सीने से लगाए।